गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। जिस लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता, भगवान गणेश जी मैया को प्रसन्न करने के लिए 8 रूप में धारण करते हैं। 8 रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक मयूरेश्वर गणेश, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लालेश्वर, फिर वरद विनायक, फिर चिंतामणि, फिर गिरजात्मज, फिर भगवान गणेश विघ्नेश्वर अष्ट विनायक, फिर महागणपति। ऐसे गणेश जी के 8 नाम हुए। उस समय तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है, किस नाम से रखी जाती है? तो तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद। वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। और वरद विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रखाते हैं। आपको कथा में कहा था, घर में सीधी सूंड का गणेश और व्यापार व्यवसाय ऑफिस में उल्टी सूंड का गणेश होना चाहिए। वरद विनायक को तिजोरी में। जब मकान का गृह प्रवेश होता है तो गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश? सिद्धि विनायक। जब हम घर में शुभ कार्य हो, बंदरवाल लगाएं, कोई दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएं या स्वस्तिक बनाएं या माताएं दरवाजे पर रंगोली डाले तो उसी समय पर सिद्धि विनायक के नाम से रंगोली डालना चाहिए। तो घर में लक्ष्मी बढ़ती है, सिद्धता बढ़ती है। याद रखिए, कभी भी गणेश जी को, मिट्टी के गणेश जी लाते हो भादो महीने में, तो विसर्जन करो तो विसर्जन के समय पर 2 बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, दीवार पर जरूर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमारे यहाँ आते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं। पर जब गणेश जी जाते हैं, अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर चले जाते हैं। पति के साथ पत्नी वापिस चली जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहू हमारे घर में रहे, बेटा भले भ्रमण के लिए जाए। तो गणेश जी जाते हैं, रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है। इसलिए रिद्धि सिद्धि को घर में रखने के लिए 2 बिंदी लगाना चाहिए, एक कुंकू की, एक हल्दी। रिद्धि सिद्धि। भगवान गणेश जी मैया को प्रसन्न करने के लिए 8 रूप में धारण करते हैं। 8 रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक मयूरेश्वर गणेश, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लालेश्वर, फिर वरद विनायक, फिर चिंतामणि, फिर गिरजात्मज, फिर भगवान गणेश विघ्नेश्वर अष्ट विनायक, फिर महागणपति। ऐसे गणेश जी के 8 नाम हुए। उस समय तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है, किस नाम से रखी जाती है? तो तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद। वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। और वरद विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रखाते हैं। आपको कथा में कहा था, घर में सीधी सूंड का गणेश और व्यापार व्यवसाय ऑफिस में उल्टी सूंड का गणेश होना चाहिए। वरद विनायक को तिजोरी में। जब मकान का गृह प्रवेश होता है तो गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश? सिद्धि विनायक। जब हम घर में शुभ कार्य हो, बंदरवाल लगाएं, कोई दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएं या स्वस्तिक बनाएं
या माताएं दरवाजे पर रंगोली डाले तो उसी समय पर सिद्धि विनायक के नाम से रंगोली डालना चाहिए, तो घर में लक्ष्मी बढ़ती है, सिद्धता बढ़ती है। याद रखिए, कभी भी गणेश जी को, मिट्टी के गणेश जी लाते हो भादो महीने में, तो विसर्जन करो तो विसर्जन के समय पर 2 बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, दीवार पर जरूर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमारे यहाँ आते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं, पर जब गणेश जी जाते हैं अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर चले जाते हैं। पति के साथ पत्नी वापिस चली जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहू हमारे घर में रहे, बेटा भले भ्रमण के लिए जाए। तो गणेश जी जाते हैं, रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है। इसलिए रिद्धि सिद्धि को घर में रखने के लिए 2 बिंदी लगाना चाहिए, एक कुंकू की एक हल्दी, रिद्धि सिद्धि। एक निवेदन करूंगा भगवान भोलेनाथ से, ये जरूर विनती करना कि भोलेनाथ अगर मेरे गर्भ में संतान देना तो उसकी उम्र पूरी देना। हमारे यहाँ तो यहाँ तक वर्णन किया है शिव महापुराण में, जिस नारी का गर्भ ठेरता हो फिर गिर जाता, फिर कुछ दिन चढ़ते हो फिर गर्भ गिर जाता, या बच्चा आधा बनता हो, बच्चा पूर्ण ना बन पाता हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एड़ी से लेकर चोटी तक स्त्री एक मौली मतलब जो हाथ में नाड़ा बांधते हैं, लच्छा बांधते हैं, उसको नाप लें और नाप कर जब नारी का गर्भ केवल 1 महीना 2 महीना का ही चढ़े और वो नारियल पर लपेटकर शंकर जी से विनती कर शिव जी के शिवलिंग के पास में जिस स्थान पर अशोक सुंदरी की जगह है उस स्थान पर श्रीफल को रख देती है, तो उस नारी का गर्भ अधूरा नहीं होता, वो पूर्ण गर्भवती होती है। हमारा उसका संतान स्वस्थ और अच्छा जन्म लेता, नारी का गर्भ पूर्ण होता। भगवान शिव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर जो लच्छे को बांध कर रख देता है उसका फिर अधूरा गर्भ नहीं हो सकता। ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न सिद्ध होता है कि नहीं होता? हो जाता है ना। पर ब्रह्म मुहूर्त में तुमने जो स्वप्न देखा वो सही हो जाएगा कब? तुमने देखा और देखने के बाद किसी से नहीं कहा, या देखने के बाद तुम वापिस नहीं सोए तो, और मालूम पड़े स्वप्न देखा और देखने के बाद तुम जाग भी गए, सब कुछ हुआ और फिर वापिस चादर तान के सो गए, तो स्वप्न